सावधान बैठें। आज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांड में पूर्व व्याख्याता श्री धूड़ाराम जी परियार और वर्तमान में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खींचड़ों का वास में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं, जो उनको विदाई देने के लिए आज अपन यहाँ एकत्रित हुए, जैसा कि सभी बच्चों को और आए हुए अतिथियों को विदित है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी आगंतुक मेहमानों का, स्टाफ साथियों का, जिन्होंने संडे के दिन इसे सुपर संडे बनाने में हमारी हेल्प की, हमारा सहयोग किया, आपका पुनः इस विद्यालय परिवार द्वारा बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम क्योंकि व्यवस्थित सरकार रिटायरमेंट कल है, लेकिन पहले तो देखा था कि खींचड़ों का वास से जैसे फ्री होंगे बांड बुला लेंगे, लेकिन कहीं भी अपन ने सुना भी है कि 2 नावां की सवारी नहीं करनी, तो आप देखो अपन आज कर लेते हैं, एक साधे सब सदे, और कल खींचड़ों का वास से इनको विधिवत सेवानिवृत्ति के बाद, जो रिटायरमेंट के बाद इनकी विदाई वहां से हो जाएगी। सर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैं तो क्या कहूंगी, मेरे तो गुरुजन हैं। जब मैं 6ठी कक्षा में आया था तब धूड़ाराम जी पहली बार अपने इस स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर के रूप में आए थे, और बच्चों सामने जो नीम दिख रहा है अपने जाली के सामने वाला, इस नीम के नीचे हमें पहला पाठ पढ़ा। हर लड़के को स्कूल में पहला दिन याद रहता है, पहला पाठ याद रहता है कि नहीं रहता है? सभी को याद रहा, हर एक को अपना अपना रहता है। आपने सुना होगा बहुत सारी पुरानी बचपन की बातें सभी लोगों ने की है, वर्तमान की कम रहती है, लेकिन शुरू चूंकि उस समय अपन कितने उत्सुक थे, कितने जागरूक थे, कितने जिज्ञासु थे कि पहले दिन की घटना दिमाग पे छप जाती है। अब उस दिन हमें क्या पढ़ेगा? नागरिक शास्त्र। तब सामाजिक में 3 किताब होती थी, एक नागरिक शास्त्र होती थी, एक इतिहास होती थी, एक भूगोल होती थी। तो सर ने नागरिक शास्त्र में पहला पाठ पढ़ाया हमारा समाज। क्या पढ़ाया? हमारा समाज पढ़ाया पाठ पूरा हो गया। राइटिंग तो मेरी बहुत बढ़िया थी। एक मेरे मौसी जी के लड़के थे, वो भी मेरे साथ पढ़ते, चुनीलाल, तो हम दोनों की, सर ने कहा जैसे कंपटीशन, तो हमारे भी कंपटीशन था। तो पहले पाठ के सवाल किए नागरिक शास्त्र में, और कॉपी जंचाई, दूर जी के पास लाल पेन था, और मेरे पहली गलती निकाली भूमि की। किसकी निकाली? भूमि, समाज मातृभूमि। तो भूमि में मैंने मी बड़ा कर दिया। देखो, उससे पहले गलती नहीं निकली थी, मुझे मालूम ही नहीं था छोटा कूलिक और बड़ा कूलिक और छोटी ईर बड़ी, सब मैंने सोचा एक जैसी है। और इतनी गलतियां थी कि मेरे उस कॉपी के सारे सवालों के ऊपर लाल पेन से पूरे गोले गोले कर दी। जब कॉपी लेने आए, हम कॉपी वापस ली, तो देखा कि मेरे तो पूरी गलत कर दी, और चुनीलाल के एक भी गलती नहीं, और गुड और अलग से। अब कितनी गिलानी होगी कि 6ठी वाला बच्चा यदि आप उसकी इतनी सारी गलती निकालो सीधा, और होशियार है तो सीधी सी बात है, वो रो पड़ेगा। तो आप सोचिए, वो चीज, वो गलती निकाली। गुरु का काम है बच्चे की गलतियों का खोजना और उसमें सुधार करना। जब मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ आया, सर से मैंने चार्ज लिया, उस समय भी आप लोगों के तो नहीं आ गई स्थिति, कई मेरे वो स्थिति आई कि जिनको मैंने आज तक नमस्ते किया वो मेरे को कैसे नमस्ते करे। अब 2 दिन तो, लेकिन देखो धूड़ जी की कितनी मानता है कि इन्होंने इतने सहज भाव से पहले दिन से ये मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं गुरु हूं और ये शिष्य। तो उन्होंने सीधा इनका जो फेवरेट शब्द हमेशा बोलते हैं, साहब नमस्कार, और पहले दिन से ही। तो धीरे धीरे, क्योंकि अपन भले ही अधिकारी बन जाए, लेकिन अंत में तो शिष्य तो शिष्य। अर्जुन जी सर ने जो बात की 4ठी कक्षा के अंदर, हम बड़े भाग्यशाली कि हमें गणित आपसे पढ़ने को मिली, संस्कृत आपसे पढ़ने को मिली, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो इनके पीछे इन्हीं गुरुजनों का हाथ है, इन्हीं का दिया हुआ है, और कोई नया नहीं सीखा है, कोई नए गुरु नहीं मिले या नई जगह की सारे विषय पढ़ा दे। तो संस्कृत के अंदर लसप और मसप, ये समस्या आज भी लड़कों के है, हमारे भी थी।
अब हर का क्या लसप बड़ा होता मसप बड़ा होता, ये ठेठ तक रामायण रहती। लेकिन सर ने गणित इतनी बढ़िया पढ़ाई की, कुछ ही लोग इतनी टैलेंटिव गणित उस समय पढ़ाते थे, और वो भी नॉन स्टॉप, 4-4, 5-5 प्रश्नावलियां, बोर्ड लिखा भरा मिटाया, लिखा भरा मिटाया। आज की तरह बच्चों उस समय पासबुकें नहीं थी, ज्ञान इतना सहज नहीं था। आज तो क्या है कि गुरु इतने बैठे हैं कि असली गुरु की पहचान करना ही मुश्किल। उस समय तो एक ही स्कूल थी पूरे गांव की, और दूर दूर के गांव में। अब गुरु सहज मिल जाते हैं, ज्ञान सहज मिल गया, फोन के अंदर ज्ञान पड़ा है। दुनिया भर के ऐसे कृत्रिम गुरु बन के बैठे, आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर के, उनके अपने नाम के वजह सर लगाते, उस सर का पाठ है, उस सर का है। भाई ज्ञान दे तो गुरु तो है ही। अपन लोग भी इतने लोग बैठे कि धूड़ जी का नाम आते एकदम एकदम मन के अंदर सरलता आ जाएगी। इतना इनका चेहरा है वो प्रफुल्लता और प्रसन्नता देने वाला है। आपने देखा होगा भाषण देते कितने बार हंस करके, और कहा मुझे बिल्कुल संतोष है अपनी सेवा का, इससे बड़ा क्या चाहिए। इनके पढ़े हुए आज प्रिंसिपल बने हुए बैठे हैं, इतने सारे टीचर्स बन के बैठे हैं। गुरु समाज को इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। अब ये तो समाज का, आप लोग अपन इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। योग्य की कदर होती, इनकी योग्यता की कदर करने के लिए अपन नाम निकले, जिनको भी बुलाया वो आ गया। तो बच्चों पुनः आपको जितनी भी मंच से अच्छी अच्छी बातें कही गई कि किस प्रकार से संघर्ष बताया, 10-10 किलोमीटर जाके पढ़ना, इतना कंपटीशन रखना, बातें बहुत कहेंगे। लेकिन आजकल जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, वो कितनी बात याद रखते हैं ये सभी को भी मालूम है। माता पिता का कितना कहना मानते हो और कितना गुरुजनों का मानते हो, सबको मालूम। क्योंकि जो संस्कृत में एक श्लोक है ना, श्रद्धेवा लभते ज्ञानम, श्रद्धा खत्म हो गई। अब श्रद्धा नहीं है तो फिर ज्ञान कहां से मिलेगा। धूड़ जी को जब भी हमने यहाँ काम दिया एज ए रिकॉर्ड, जैसा कि सेवा विलय का कह रहे हैं, तो मुझे मालूम था कि आप में अंदर इतनी योग्यता है, तो आपकी इस योग्यता का हमने भरपूर फायदा उठाया। तो आप जब तक यहाँ थे मुझे इस संबंध में बिल्कुल निश्चित होना। आपने कहा कि आप सारे पीरियड ले लेते, पीरियड तभी ले पाए जब आप काम कर रहे थे पीछे। यदि आप कागजी काम पीछे नहीं कर पाते तो कोई आदमी सारे पीरियड ले ही नहीं सकता। अब मुझे मालूम है कि मेरा रिकॉर्ड सही हो रहा, तो फिर मैं मुझे कल क्लासों में ठीक है। इसलिए टीम भावना से, जैसा कि अपन ने शब्द सुना था, सहकार शब्द, एक सब के लिए सब एक के लिए, तो हम सब लोग कोई एक लक्ष्य को लेके, उसके जब पेरेंट्स भी जुड़ते हैं, गांव का सहयोग मिलता है, बच्चों का सहयोग मिलता है। बच्चे पढ़ने वाले हैं तभी पढ़े, क्योंकि आपने सुना होगा अभी परसेंट बने गणित में, एक लड़के के 100 में से 100 नंबर आए। मोहित के कितने? 100 में से 100। ये इसी स्कूल में आए। तो आपको ये गुरुजनों की मेहनत और आपकी मेहनत, सबके प्रयासों का फल। अब जब 12वीं की जो मेरिट जब रिजल्ट आया था, तो उसमें 94, 95 और 96 तीनों % पर अपने लड़के थे। तो कई सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन लोगों के दिमाग में आया कि हाँ वास्तव में यहाँ मेरिट होल्डर बच्चे हैं, यहाँ पढ़ाई भी होती है। तो रिजल्ट एक पक्ष है बच्चों, रिजल्ट एक पक्ष है। बहुत सारे और भी काम होते हैं, मैं ज्यादा इस संबंध में अपन और बातें करेंगे। लेकिन धूड़ जी सर के बारे में कुछ आगे के लिए भी सलाह दूंगा। और वर्तमान में तो आपने कहा मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं अपनी सेवा से, तो हम भी चाहते हैं कि आप आगे ही संतुष्ट रहें। अर्जुन जी की तरह यदि आप शिक्षा से जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि अपन ने 60 साल तक जिस विभाग में जुड़े हैं, तो अपन किताबें हमारा प्राण है। तो आगे भी आप यदि किताबें और किताबों के माध्यम से शिष्यों से जुड़े रहेंगे, तब तो आपकी संतुष्टि बिल्कुल कोई बेबाक रहेगी। आप 70, 80 नोट आउट चलते जाएंगे। लेकिन यदि आपने पढ़ाई और काम छोड़ दिया और फिर दूसरे धंधे पर चले, तो कोई माजरा नहीं है कि आप स्वस्थ रहें। क्योंकि व्यक्ति को उसी काम को करना चाहिए जिसके लिए ईश्वर ने उसे निमित्त माना है। अब टीचर बन गए हैं, टीचर के निमित्त है, तो हमारा काम यही है, हमें दूसरा काम नहीं करना चाहिए। सेवानिवृत्त कोई सेवा से निवृत्त कभी होते ही नहीं है। हाँ, राजकीय सेवा से हो गए, सरकार का नियम है 60 साल की उम्र पूरे होते ही अगलों को मौका देना पड़ता है। लेकिन हमें आगे अपने जीवन को इस हिसाब से सिस्टमेटिक। अब तो क्या था, कई बार अपने को जाना पड़ता था, टाइम टू टाइम हमें स्कूल के टाइम जाना पड़ता था।
लेकिन अब क्योंकि छुट्टी के दिन भी देखते हैं अधिकांश टीचरों की कार्यशैली थोड़ी डगमगा जाती है। तो आप वैसे न रहें, आप बिल्कुल आगे अपना व्यवस्थित दिनचर्या बने। खूब सारे अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप बुलाएं। आपके पास इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है, आप उनको देंगे। और आप तो बड़े सहज है, सहज पके सो मीठा हो। तो आप तो इतने सरल है कि आपसे कोई भी ज्ञान लेने को पढ़ने को आएगा। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, एक शानदार कैरियर आपने 38 साल बेदाग निष्कलंक आपने अपने जीवन के गुजरे। इससे बड़ा एक आदमी को क्या चाहिए। बाकी तो आजकल आपने बच्चों देखे होंगे, लोग भी पढ़ते हैं फोन के माध्यम से कि गुरु भी थोड़े खोट निकलने लग गए, है ना। तो इस प्रकार से कलयुग में ऐसे ऐसे टीचर आने लग गए कि अब संसार की जो लास्ट उम्मीद होती है कि भाई हाँ मेरे बच्चे स्कूल में, इसका मतलब वो सेफ ही है। लेकिन ये भी अब समय बिल्कुल बदल रहा है, तो ऐसे टीचर्स मिलने बड़े मुश्किल हैं। और भगवान, मैं तो सभी शिक्षकों को यही कहूंगा आपके माध्यम से कि भगवान कभी ये न सोचे कि इसे मैंने टीचर बना के गलती की। आप जिस विधाता ने हमें जो मौका दिया है इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का, आप हमेशा एक ही चीज रखें कि मुझे ईश्वर ने इस लायक समझा है कि मैं इनके जीवन में कुछ परिवर्तन करूं। और वही जो रिजल्ट देने वाला है ना अपने योग्य बने, वो ईश्वर जिस दिन सोच लेगा ना कि इसको मैंने टीचर बना के गलती की, फिर वो पीढ़ियों में भी नहीं बनाएगा किसी को। इसलिए आप जहां भी हैं, जितने भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षा से जुड़े रहें, यही हमारा कर्म है। कभी परिणाम बच्चों के रूप में, जैसे आज इनके कितने पढ़े पढ़ाए आगे हैं, तो पुनः दौड़ जी सर के लिए कि आप अपना शेष जीवन आरोग्य मुक्त, आरोग्य रह करके एक निरोगी शरीर के रूप में आप अध्यात्म से जुड़े रहें, हमसे विद्यालय से जुड़े रहें, खूब सारा ज्ञान आपके पास में, समाज से जुड़े रहें। और पुनः एक दीर्घायु जीवन की कामना के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं, आपके लिए भोजन की व्यवस्था इसी विद्यालय में की गई है।